सभी साथियों को राम राम। मैं आप में से आपका साथी मास्टर बलराज सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मुणक ब्लॉक के स्टोंडी गांव में आम सभा करने के लिए पहुंचा रिटायर्ड कर्मचारी संघ। तो ये यहाँ पे सिग्नल के रूप में ये बैनर, ये उधर मुणक गई हुई है मतलोडा, सी रोड बोलते इसको, और ये इधर करनाल गई हुई है। ये हमारे साथी सुरेश जी हैं जिन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से है साथी, और जिला प्रधान, और साथी जो आपके गांव में मीटिंग हो रही है, ये कैसे आई आप लोगों के दिमाग में यह बात? अभी पब्लिक को इसके बारे में जागरूक करने के लिए जो अपने एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनको जागरूकता उनके अंदर पैदा करने के लिए ये ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है। हाँ जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और गांव-गांव में ये जन प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी। ताकि भविष्य में आने वाले खतरों से निपटा जाए और उनकी तैयारियां किस तरीके से करनी है उसकी स्कूलिंग करके सभी आदमियों को हाँ जी अवगत कराया जाए। हाँ जी। हाँ जी। ताकि भविष्य में कोई भी बड़ा आंदोलन अगर आता है तो हमारे जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी साथी या सर्विस के कर्मचारी साथी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले करके और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब हों। वेरी गुड। आओ, वाह जी वाह जी। मंदिर के साथ लगती ब्राह्मण धर्मशाला में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये भगवान परशुराम भवन स्टोंडी, ये क्या बात है। ये साथी पहुंचे हैं मीटिंग के लिए। यहाँ आ जाए ना सतकुमार जी। शांति पाठ बोलो साथियों। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेवी। ओम शांति 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 ही। बैठ जाओ साथियों, बैठ जाओ। तो करें साथियों शुरू। नाम उपस्थित सभी स्टोंडी गांव के हमारे रिटायर्ड साथियों, आपका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है और हम आभार व्यक्त करते हैं जिला करनाल की तरफ से कि आप लोग मुणक ब्लॉक के जो हमारे सचिव हैं डॉक्टर रणदीप चौहान जी, उनके बुलावे पे यहाँ पर सवेरे 9 बजे हो गए, 9 बजे यहाँ पर पहुँच लिए थे। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं साथियों। सारी बातें हमारे जिला प्रधान जी ने खुल के बता दी, डॉक्टर साहब ने भी खुल के बता दी। बोलने के लिए सिर्फ मेरे तरफ से तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि साथी अपने भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए और अपने संगठन के लिए और अपनी वृद्धावस्था को मद्देनजर रखते हुए आज के दौर में सरकार तो जो भी कर रही है
गांव में भी जो जवान बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं वो भी देखेंगे बूढ़ा इधर से आ रहे यार मेरी तो बॉल लग जाएगी इनको, 2 मिनट बाद आना हमारा यहाँ पर। कई बातें हैं घर में भी है कि भाई घर में बुजुर्गों को जिम्मेवारी ज़्यादा। रिटायरमेंट में तो रिटायरमेंट से पहले हमारा क्या था कि हम 8 घंटे अपने ड्यूटी चले गए, दूर का मामला है, सटौंडी से करनाल जाना है, जाना है या बाहर कहीं जाना है, तो आदमी अपने आने जाने में ही रहता था और 8 घंटे ड्यूटी करनी है। अब वो 8 घंटे की बजाय 24 घंटे की ड्यूटी होगी। अगर मान ले आप सो रहे हैं यार, घर में कोई बच्चा रो रहा है तो आप फौरन कहोगे अरे देखो रे इसको ये क्यों रो रहा है, बढ़ गई ना जिम्मेवारी हमारी। तो इसलिए सभी साथी अपने हकों के लिए, अपनी उसके लिए, अपनी सुविधा के लिए, एक तो ये हमारा आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। एक जहाँ भी कहीं पता लगे हुए फलाना आदमी हमें 1 हफ्ते से नजर नहीं आया तो हम उसके घर ही जाए हों, क्या बात हो कहाँ गया, कहीं बाहर जा रहा है, कभी घर में बीमार पड़े हों। सभी साथियों से निवेदन है कि आपस में साथी मेल जोल बना के एक दूसरे के सुख दुख में, घर में कई किस्म के परेशानियां होती है। अभी हम कहाँ थे उस दिन, निसिंग में थे, निसिंग में कतलेडी प्रधान का भाई गुजर गया था, जगन्नाथ राणा का भाई गुजर गया था, वहाँ गए थे हम 5-6 जने, वहाँ भी थे और वहाँ असद में जी ने जो लिख के दिया था, हाँ मेरे को घरेलू समस्या आ रही है, हाँ हाँ, कहीं बहू ने कलेश कर रखा है, कहीं बेटी के साथ कलेश हो रहा है, तो अगर मान ले हाँ, बेटी किसी दूसरे गांव में उसके साथ वहाँ झगड़ा, अगर हम यहाँ से 4 बुजुर्ग 6 बुजुर्ग वहाँ उनको कहे कि भाई हमारे यहाँ के पास आप बातचीत करनी है, तो इसमें भी आप लोगों ने सहयोग करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भाईचारा बना होना चाहिए। सरकार हमारे ऊपर क्या कर रखी है कि भाई 8वां वेतन आयोग का इनको लाभ नहीं दिया जाएगा, 70 में करें या 75 में करें, ये डिस्कस चल रही है, भाई इनकी पेंशन बंद कर दो। अगर वो 75 का नाम लेते तो परसों 17 तारीख को मोदी जी 75 के पूरे हो गए, मेरे ख्याल में 76वां चल गया, 17 ने, हाँ है। अब वो इस असमंजस में है कि क्या करें, मतलब जो हमारे ऊपर दागेंगे तो उनके ऊपर भी दागनी पड़ेगी ना। अगर वो कुछ ना करें पर हम तो आवाज उठा सकते हैं कि भाई तुम भी तो 75 के हो गए भाई, हमें तुमने 60 में रिटायर कर दिया, 9 में रिटायर कर दिया, अब तुम आज भी सरकार चला रहे हो, देश चला रहे हो, हम भी तो जब तक चला सकते थे। और हमारा जो पेंशन है, जो हम ये पेंशन ले रहे हैं, ये उनकी तरफ से कुछ वो नहीं है। हमने पता नहीं, अब बिजली महकमे में थे आदमी, प्लास लेके जा रहा है, बिजली क्या बोले क्या नहीं बोले, वो तो उसकी आत्मा जाती है। मेडिकल स्टाफ है, यही है, फील्ड में है, किसी के खाते में ट्रांसफार्मर के पैसे डले हुए, किसी के खाते में तेल के पैसे डले हुए। हमारे स्टोर में तेल रखा है, जेई के खाते में वो तेल तो तुरंत तो ठीक हो गया, डल के जेई की तनख्वाह में कट गए। मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने को मतलब उसमें झोंक के तब जाके हमें उन्होंने ये हमें पेंशन दी है। इस पे भी वो कटौती करने की सलाह है कि भाई 70 में खत्म कर दें या 75 में खत्म करें। एक तरफ तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को आप 80 साल उम्र पूरी करके 20% को उसमें बढ़ोतरी करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें 65 में 5, 70 में 5, 75 में 5 और 80 में 20 तो देना ही देना है। वो सोच रहे हैं इनको 70 में ही जो है ना निपटा के छोड़ दो, पूरे हो गए, इनको अब पैसे की क्या जरूरत, जबकि अब इलाज की जरूरत है, अब पैसे की जरूरत है, अब हमें मतलब दवाई की जरूरत है। वो कह रहे जी आप आयुष्मान भारत की बात आ रही है, उसमें आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने के लिए आप लोगों को आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, ये भी कहते हैं कि अपना आयुष्मान बनाओ, मैसेज आ रहे नगर तक। आयुष्मान बनते ही उनकी सलाह के लिए ये 1000 रुपये जो दे रहे हैं महीने का, हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि आयुष्मान जो कार्ड हमारे जेब में आ गए तो हमने इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुल्क के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद।